हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। तो यार क्योंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने ही बचे हैं, ऐसे में एक बड़ा कॉमन कंफ्यूजन हमें निकल कर आती है। एक डर भी होता है मन में कि सर आईपी मैट अपने में बहुत अच्छा एग्जाम है, यहाँ पे सीयूईटी का देखें तो लेवल अपने आप ही जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। अब 2 महीने में क्या इन दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन साथ करे या फिर अपना फोकस प्रॉपर किसी एक एंट्रेंस एग्जाम पर डाल दे? इस बात का जवाब देने के लिए मैं दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम का एनालिसिस आपके सामने करना चाहूँगा। ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी आप लोगों के लिए बन जाता है, सो दैट आपको क्लैरिटी रहे कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कहाँ से आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। चलो भाई आगे चलते हैं। यार देखो, एंट्रेंस एग्जाम को लेकर ना आपके मन में जो भी जैसा भी डाउट होता है, आप मेरे से 1-to-1 कनेक्ट हो सकते हो। मैं आपके बातों के जवाब जो है वो वॉइस नोट्स के थ्रू, वीडियो नोट्स के थ्रू यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे दे रहा होता हूँ। टेलीग्राम का नाम है एंट्रेंस की महफिल, ठीक है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाके सर्च भी करोगे तो भी आपको ये हमारा ग्रुप मिल जाएगा। तो यार देखो, सबसे पहले इस बात का जवाब देने के लिए बच्चे, मैं आईपी मैट इंदौर एग्जाम का जो है वो प्रॉपर एनालिसिस करना चाहूँगा। और एनालिसिस ऐसा भी नहीं रहेगा कि बस छुटमुट सा लास्ट ईयर का एनालिसिस कर दे, नहीं, मैं प्रॉपर अच्छे से एनालिसिस करना चाहूँगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एनालिसिस के लिए बेटा मैं आप लोगों के लिए 2019, ठीक है, 2020, 2021, 2022 और 2023 बिल्कुल जो है 5 साल के पेपर लेकर आ गए हूँ। और 5 साल के पेपरों के अंदर कहाँ से क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए थे, आप चाहो तो इनफैक्ट यहाँ पे जो ऑफिशियली अवेलेबल है बच्चे पेपर, मैंने यहाँ पे इन तीनों का लिंक भी डाला हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये रहा 2019 का क्वेश्चन पेपर, ये रहा बच्चे 2020 का क्वेश्चन पेपर, ये रहा, और 2021 का क्वेश्चन पेपर, ये रहा। अब अगर आप इसको सबसे पहले इंग्लिश वाले पोर्शन को बहुत थॉरोली अगर देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ फील होगी कि हमारे मेजर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं वोकैबुलरी से। किससे? वोकैबुलरी से पूछे जाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, पैरा कंप्लीशन से पूछे जाते हैं। ग्रामर को अगर आप देखोगे तो ग्रामर के उतने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ पे हमारे नहीं बनते, ग्रामर के उतने ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे नहीं बनते। मैं ये तो नहीं बोलूँगा कि हम इसको बिल्कुल ही छोड़कर जाएंगे, बट येस हम उतना ज़्यादा अगर फोकस ना करके हम अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस पे डेली जो है फोकस करें, ठीक है, हम अपनी वोकैबुलरी पे डेली फोकस करें, क्रिटिकल थिंकिंग पे फोकस करें, पैरा कंप्लीशन पे फोकस करें, या फिर पैरा जंबल्स जिसमें हमारे टीटा वाले क्वेश्चन पे फोकस करें, तो इंदौर का वर्बल एबिलिटी उतना खास कुछ फिर बच नहीं जाता है। लेकिन वहीं अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे सीयूईटी का एनालिसिस करूँगा, 2023 का एनालिसिस करूँगा, तो आपको ये चीज़ पता चलेगी। यहाँ पे भी देखो बच्चे, मैंने हर शिफ्ट वाइज किस शिफ्ट के अंदर जो है किस किस एग्जाम किस किस चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस बने थे, क्या क्या क्वेश्चंस बने थे, वो मैंने प्रॉपर इस शीट के अंदर लगाया हुआ है। अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज रियलाइज होगी कि सीयूईटी भी एक ऐसा एग्जाम है जिसके अंदर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करता हूँ बच्चा, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बिल्कुल 15-16 क्वेश्चंस निकल के आते हैं, पैराजंबल्स के क्वेश्चंस निकल के आते हैं। अब अगर यहाँ पे आप दोनों ही एंट्रेंस एग्जाम के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक बात बताओ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आईपी मैट इंदौर की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा बड़ा पैसेज आता है, बट टिप्स एंड ट्रिक्स जो होते हैं वो आप लोगों की वही लग रही होती है। तो मतलब कि अगर आप लोग डेली बेसिस पे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रिपेयर कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपका इंदौर भी प्रिपेयर हो रहा है, आपका रोहतक भी प्रिपेयर हो रहा है, जिपमैट भी प्रिपेयर हो रहा है, आपका सीयूटी भी प्रिपेयर हो रहा है। इनफैक्ट मैं पर्सनली आपको बोलूंगा कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत अच्छा ऑप्शन है, आपका सेंजर सुंबई बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इनको भी एग्जाम्स को टारगेट करो, आपका आईपी मैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंजर सुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, इन सारे ही एंट्रेंस एग्जाम को प्रिपेयर करो, क्योंकि कॉमन ही चीजें निकल के आती है। अगर आप पैराजंबल्स प्रिपेयर कर रहे हो बच्चे, तो आप सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो, आप आईपी मैट इंदौर के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हो। हाँ, लेवल ऑफ क्वेश्चंस का थोड़ा सा फर्क रहता है, वो लेवल ऑफ क्वेश्चंस हमें थोड़ा सा ऊपर नीचे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, ठीक है। वोकैबुलरी की अगर बात होगी तो सीयूईटी के अंदर भी भर के वोकैबुलरी पूछी जाती है, और यहाँ पे भी आपसे भर के वोकैबुलरी पूछी जाती है। तो यस, ये बात तो बिल्कुल तय है अपनी कि हम इंग्लिश को जो है वो इंदौर अपना मतलब आईपी मैट और सीयूटी के लिए दोनों को ले पैरेलली लेके चल सकते हैं। देन उसके बाद बच्चा, अगर मैं आप लोगों को आईपी मैट इंदौर का क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन दिखाता हूं, तो आप यहां पे एक चीज फील करोगे कि यस, यहां पर भी जो हमारे क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस मेजर हमारे जो है वो क्वांट वाले पोर्शन से निकल के आते हैं। इसके अंदर हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा एक आधा टॉपिक जो है वो हायर मैथ्स का प्रिपेयर करना पड़ता है, पर वो हायर मैथ्स का टॉपिक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही आप जो है उसको प्रिपेयर
ही नहीं कर सकते, आप बहुत ईजिली जो उसको प्रिपेयर कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं देखूँ कि भाई मुझे ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन मेरे पूछे, कोनिक सेक्शन में पूछे, बाइनोमियल थ्योरम, इंटरेस्ट से पूछे, प्रॉफिट एंड लॉस से, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, एवरेज एंड एलिगेशंस, रेशियो प्रोपोर्शन, वर्क पाइप एंड सिस्टम, नंबर सिस्टम, थ्योरी, सेट थ्योरी, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स। तो ये ऐसे टॉपिक्स है, इसके अंदर से मेजर टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आप सीयूटी के लिए भी प्रिपेयर करोगे, वहां पे आप दोगे ही दोगे। अब यहाँ पे एक चीज निकल के आती है कि जो मेरा बच्चा जिसके पास मैथ्स है, समझना मेरे बेटे, अगर जिसके पास मैथ्स है तो बेटा आप तो बिल्कुल ही आपको देना ही देना है, आपको CUET भी देना है और आपको IPMAT इंदौर भी देना है। मैं क्यों कह रहा हूं, इस बात को बहुत ध्यान से समझो बच्चे। CUET के थ्रू आपको जो कॉलेज मिलता है दैट इज SSCBS, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। मैं आपको लिटरली बता रहा हूं 30,000 मैक्सिमम इसकी सालाना फीस होती है और इसके पैकेजेस 44 लाख रुपीस तक निकल रहे होते हैं। बहुत हाईएस्ट पैकेज आप लोगों को निकल रहे होते हैं। आपकी कंपनी की रिकॉग्निशंस, जो आपको जो टैग दिल्ली यूनिवर्सिटी का मिलता है, सुखदेव का जो टैग मिलता है, इनफैक्ट आगे आप अगर IIMs के इंटरव्यूज के अंदर भी बैठते हो ना तो वहां भी सुखदेव की एक अलग रिकॉग्निशन मिलती है। तो यहाँ पे अगर आप सिलेबस देखोगे, एक तीर से दोनों निशाने बहुत ईजिली लगाए जा सकते हैं। अब बात ये आती है कि सर हमारे पास जिसके पास मैथ्स नहीं है वो क्या करेगा। बेटा देखो मैं आप लोगों की बात बताऊं, अगर आप लोगों के पास मैथ्स नहीं है ना बच्चा, तो आप लोग IPMAT इंदौर तो दे रहे हो, आप इंदौर का एग्जाम तो जो है वो दोगे ही दोगे, क्योंकि यहाँ पे इंदौर के एग्जाम में हमारे वो सारे बच्चे एलिजिबल है जिनके पास मैथ्स नहीं है। ध्यान रखना ये जो टॉपिक्स है ना, सेट थ्योरी हो गया, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स हो गया, ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा बनी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ एक हवा बनी हुई है। आप अगर इनको बहुत ईजिली प्रिपेयर करना चाहते हो तो बहुत ईजिली प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और ये बिल्कुल पहाड़ क्वेश्चन इतने इसके अंदर से नहीं बन रहे होते। आपको सिर्फ और सिर्फ एक राइट गाइडेंस चाहिए होती है, एक राइट मटेरियल चाहिए होता है। तो बच्चे अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो आप CUET का सुखदेव वाला ऑप्शन नहीं रख सकते हो, इंदौर तो आप दोगे ही दोगे। बाकी मैं आप लोगों को एक चीज पर्सनली रिकमेंड करूंगा, जिस बच्चे के पास मैथ्स नहीं है आप भी CUET का एग्जाम दो, क्योंकि CUET के एग्जाम में होगा क्या, हमारे पास मैथ्स नहीं है, हमने क्लास 12th के अंदर जितना भी हमारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं वही तो CUET के अंदर आना है। एक्स्ट्रा हम अपने इंग्लिश के लिए तो IPMAT इंदौर के लिए भी प्रिपेयर कर ही रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, वो जो इंग्लिश की नॉलेज होगी CUET के अंदर यूज होगा, और जो क्लास 12th के अंदर हमने पढ़ा है उसके ऊपर बस हमें कुछ MCQs क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कुछ मॉक टेस्ट हमें जो है प्रैक्टिस करना है, और हम CUET के लिए भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएंगे। और आप चाहते हो कि भाई दोनों ही, जिसके पास मैथ्स है जिसके पास मैथ्स नहीं है, दोनों ही बच्चा जो है बिल्कुल थॉरोली प्रिपेयर कर ले, तो बेटा आप हमारे स्पार्टन्स बैच का पार्ट बन सकते हो। हमने दोनों ही यहाँ पे जो है कॉम्बोज आपके लिए लिखे हुए हैं। स्पार्टन्स गोल्ड जो है, जिसके अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रॉपर मिलेगी, जनरल टेस्ट से मेरा मतलब है आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, आपका वर्बल एबिलिटी और आपका हायर और अप्लाइड मैथ्स, ये सारी चीजें आप लोगों को स्पार्टन गोल्ड के अंदर मिलेगी। तो जो मेरा बच्चा IPMAT इंदौर रोहतक सारी चीजें देना चाहता है, बेटा आप जो है स्पार्टन्स गोल्ड आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वही मेरा वो बच्चा जो कि चाहता है कि ये स्पार्टन गोल्ड वाला मटेरियल तो मेरे पास रहे, प्लस मेरे पास कॉमर्स के डोमेन्स भी ऐड हो जाए, कि भाई मेरे पास इकोनॉमिक्स आ जाए, मेरे पास अकाउंटेंसी आ जाए, मेरे पास बिजनेस स्टडीज आ जाए, सो दैट मेरा CUET के अंदर मुझे जो है वो मैं बाकी सारी चीजें भी देख लूँ, तो आप हमारा प्लैटिनम बैच जो है वो ज्वाइन कर सकते हो। इन दोनों ही बैचेस के अंदर भाई साहब जो भी सब्जेक्ट्स मैंने आप लोगों को बताए हैं उनके रिस्पेक्टिव मॉक टेस्ट, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट, सारी चीजें यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हो रही होगी, और प्राइजेस आप लोगों के सामने। अगर मैं कोई बैच आप लोगों को खोलकर भी दिखाता हूँ बेटा, तो आप देख सकते हो कि कितने प्यारे तरीके से हमने जो है वो सारी चीज़ें अरेंज कर रखी है। आप लोगों के टेस्ट जो है वो प्रॉपर इस तरीके से अरेंज है, आप लोगों के जो डाउट ग्रुप्स है वो प्रॉपर यहाँ पे अरेंज है। फॉर अगर मैं कंटेंट की बात करूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे आपको इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, जनरल नॉलेज, कोर मैथ्स, आपकी अप्लाइड मैथ्स प्रॉपर यहाँ पे कवर हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो बैचेज हैं आप लोगों को CUET और IPMAT इंदौर दोनों को ही टारगेट ये है आप इजीली कर सकते हो इन बैचेस के थ्रू। सो आई होप मेरे भाई आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसे ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस मैं हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूँगा। बाकी अगर मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पे मैं IPMAT इंदौर का एग्जाम एनालिसिस और CUET का एग्जाम एनालिसिस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। मिलता है ऐसे किसी बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।